brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। सपा के सीनियर नेता और सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में राज्यसभा में बयान दिया था। उस बयान से यूपी समेत देश की सियासत में भूचाल आ गया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी अखिलेश के सांसद पर गुस्से से लाल दिख रही है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले गद्दार राणा सांगा के वंशज हैं। बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। समाप्ति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर रामजी लाल सुमन के लिए देश के अलग अलग जगहों पर इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेताजी, सपा के नेता ने राणा सांगा जी के खिलाफ बयान दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। तो वहीं आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस को सपा सांसद सुमन के खिलाफ तहरीर सौंपी और मांग की कि 24 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।